आज हम आपको दिखा रहे हैं एमपीडी शरण चिटकी का ऑपरेशन कैसे करें, कहां से सीखे और कैसे सीखे। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये नंबर आप लगाइए और हमसे बात करिए। इस भैंस में दोनों पैरों में झटके आ रहे हैं। इस तरीके से देखिए, किसी किसी समय आ रहे हैं, दिन में थोड़ा कम आते हैं, पर पशु मालिक का कहना है कि सुबह शाम इसमें बहुत ज़्यादा झटके आते हैं। पशु चल नहीं पाता है, पैर रगड़ के चलता है। एमपीडी एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे पशुओं के पैर जाम हो जाते हैं। समय रहते यदि आप ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। पशु के पैर जाम हो जाते हैं वो किस समय होते हैं? जब पशु प्रेग्नेंट होता है, गाभिन होता है। 5 महीने के बाद आपका पशु जाम होने लगेगा और फिर बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका ऑपरेशन समय रहते करवाइए। यदि आपने समय रहते इसका ऑपरेशन करवाया है तो आपके पशुओं में ये दिक्कत नहीं आएगी। यदि पशु ज़्यादा दुधारू है, अडर बड़ा है, उस पशु में भी दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो पशु सुबह से शाम तक नहीं चल पाता है, यह एक जगह बंधा रहता है। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। जो पशु में ज़्यादा वजन है उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। जो पशु दुबले पतले हैं उनमें इस तरीके से झटके कम आते हैं, पर सुबह शाम उनमें भी बहुत ज़्यादा पैर जाम हो जाते हैं, पैर रगड़ते हैं, झटके आते हैं। पशु इस बीमारी से आपका पशु दुबला होगा, कमज़ोर होगा, पूरी तरीके से कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसका ऑपरेशन समय रहते करवाइए और एक अच्छे डॉक्टर से इसका ऑपरेशन करवाइए। यदि आपने जो नए प्रैक्टिशनर है, नए डॉक्टर है, जिसको अनुभव कम है, जो सीखने वाले हैं, उनसे यदि आपने ट्राई करवाया तो वो पशु आपका हमेशा के लिए ख़राब कर देगा। उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर को पूरा अनुभव नहीं रहता है। हमें रोज़ फ़ोन आते हैं, दिन में 2 से 3 फ़ोन रोज़ आते हैं कि हमने एमपीडी करवाई थी, हमारा पशु ख़राब हो चुका है। तो आप ये गलती ना करें। हम इसमें एमपीडी का ऑपरेशन कर रहे हैं 11 नंबर ब्लेड से। इस तरीके से आप पशु में जाइलाजिन दीजिए, पशु पैर नहीं उठाएगा। यदि इस तरीके से पशु पैर उठाता है तो आप उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। हमने इस पशु में जाइलाजिन दिया है, पर ज़्यादा ठंड के मौसम में पशु पैर उठाते हैं। जब भी आपका पशु पैर उठाए तो आप उसमें यह ऑपरेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पशु के पैर में झटके आते हैं। पशु जब झटके से पैर उठाता है, हम दिखा रहे हैं आपको, यह पशु पूरी तरीके से नशे में नहीं हुआ है। यह हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कोई गलतियां ना करें। यदि आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। अब हमने क्या किया है, इस पशु के दोनों पैर बंधवाए हैं। जाइलाजिन हमने इसमें कम दिया था, पशु के शरीर के हिसाब से लगता है, फिर भी पशु पैर उठा रहा है। यह गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। जब भी पशु पैर उठाता है, बार बार उठाता है, तो आपको उसको अच्छे से नशे का इंजेक्शन लगाइए, फिर कट करिए। पशु के पैर बांधने से भी पशु कंट्रोल नहीं होते हैं, ये आपके सामने है। पर हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है, हम तुरंत ब्लेड लगाते हैं और उसको झटके से कट कर देते हैं। जब पशु पैर उठाता है उसके पहले ही हम कट कर देते हैं। ये प्रैक्टिस रहती है, एक अच्छी प्रैक्टिस के द्वारा ही आप इस लिगामेंट को तेज़ी से कट कर पाएंगे, वरना आप उस लिगामेंट को कट नहीं कर पाएंगे। हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं। हमने ब्लेड लगा दी है, ये कट कर दिया। यदि पशु पैर उठाता है उसके पहले ही हम लिगामेंट को कट कर देते हैं। यदि आप एक नए डॉक्टर है, नए प्रैक्टिशनर है, जब पशु पैर उठाता है तो आप गलती ना करें। ये हमने कट कर दिया, चुटकियों में कट हो जाता है। ये पशु को ज़्यादा नशा इसलिए नहीं आया, जिस समय ज़्यादा ठंड गिरती है, ठंडी हवा चलती है, हमने इसमें 1 ml जाइलाजिन दिया था, उसके बाद भी पशु में ये समस्या आ रही है। 1.5 ml तक भी लगा दिया हमने, पर पशु में बिल्कुल भी नशा देखने को नहीं मिलता है। इस कंडीशन में आपको इसमें फुर्ती से काम करना होता है। जैसे ही ब्लेड लगाते हैं आप तुरंत कट कर देना। ये हम दूसरे पैर में भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों पैर में दिक्कत थी, इस पैर में ज़्यादा दिक्कत थी। हम उस लिगामेंट को सबसे पहले तो हाथ से पकड़ेंगे कैसा रहता है, फिर उसको अच्छे से पकड़ने के बाद ही हम ब्लेड से कट करते हैं। बहुत बार ऐसा रहता है कि हमें लिगामेंट नहीं मिलता है। यदि किसी समय पशु मालिक ने दूसरे डॉक्टर से लिगामेंट कट करवाया, जब बच जाता है तो उस समय आपको लिगामेंट ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप उस लिगामेंट को ढूंढ नहीं पाते हैं, जिससे आपके पशुओं में समस्या आती है। हमने इस तरीके से दोनों पैरों में कट कर दिया। अब हम इसको चला के दिखा रहे हैं। अब इस पशु को धीरे धीरे नशा आने लगा है, चलने में दिक्कत आ रही है, दोनों पैर उठाने में दिक्कत आ रही है। जिस पशु के पैर में झटके आ रहे थे, पशु पैर नहीं मोड़ पा रहा था, वो पैर आसानी से मुड़ चुका है। पशु चलने लगा है,
कोई किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे ऑपरेशन को आप इस तरीके से करें जिसे हमने बताया है। यदि आप गलतियां करते हैं तो आपके पशुओं में आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। हम इसको चला के इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस पशु के पैरों में झटके आ रहे थे, पैर नहीं मुड़ पा रहा था, ज़्यादा देर खड़ा रहने के बाद पशु चल नहीं पा रहा था, पैर जाम हो रहे थे, वो पशु अब आसानी से चलने लगा है, आपके सामने है। ऐसे ऑपरेशन को आप अच्छे डॉक्टर से सीखे। यदि आप एक नए डॉक्टर हैं, नए प्रैक्टिशनर हैं, आप अच्छे से ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो आप सीखिए, बेझिझक होकर सीखिए। यदि आप नहीं सीखेंगे, ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो आपकी फील्ड में बहुत नुकसान होगा, आपकी फील्ड बहुत कम रह जाएगी। यदि एक एमपीडी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, इससे आपकी फील्ड बहुत लंबी हो जाती है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, दिन भर आपको ऑपरेशन मिलेंगे, दूर दूर तक लोग बुलाएंगे, इससे आपकी जो ट्रीटमेंट रहता है वो भी बढ़ेगा। तो आप ऐसे काम भी करें जो कोई नहीं करता है, आपके एरिया में कोई नहीं करता है, जिससे आपकी फील्ड बढ़ेगी। जो काम सब करते हैं वो काम आप करेंगे तो आपका काम ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जो पुराने डॉक्टर हैं पहले लोग उनको बुलाएंगे, आप नए प्रैक्टिशनर हैं जो नया काम करेंगे तो लोग आपको ज़्यादातर बुलाएंगे। ये हमने अनुभव किया है, हमारे 10 साल के इस अनुभव में हमने देखा है कि जो पुराने डॉक्टर रहते हैं लोग उनको ज़्यादा बुलाते हैं। यदि उनकी प्रैक्टिस कम भी है तो भी लोग उनको बुलाते हैं। अब हम इनमें देखिए टिंचर कंपाउंड बेंजन, ये इसलिए लगा रहे हैं जब पशु के घाव बन जाता है, हल्का सा घाव बन जाता है, इसमें हम घाव नहीं बनाते हैं, पर कभी कभार पशु पैर उठा लेता है तो हल्का सा घाव, छोटा सा घाव रहता है, यह लगाने के बाद वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं किसी तरह का कोई घाव नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पर ब्लेड लगाई थी और कहाँ पर लिगामेंट को कट किया था। दोनों तरफ हम लगा रहे हैं, इससे मक्खियाँ बैठने का डर नहीं रहेगा और न किसी तरह का कोई डर रहेगा। आप देख रहे हैं इसको किसी तरह का कोई घाव दिखाई नहीं दे रहा है, जो लिगामेंट था वो आसानी से कट हो चुका है, न कोई घाव है, न पशुओं को ब्लड निकला है। इस तरीके का ऑपरेशन आप करते हैं तो पशु मालिक खुश हो जाते हैं। आप जितने पैसे लेते हैं पशु मालिक देते हैं। ऐसे ऑपरेशन खड़े खड़े पशुओं में, पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप ऑपरेशन कर देते हैं, पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो भी आप ऑपरेशन कर देते हैं। अब हम इसमें एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाएंगे, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएंगे, जिससे पशुओं को दर्द ना हो। कभी कभी पशुओं के पैरों में दर्द बन जाता है, पशु लंगड़ा कर चलने लगता है, तो आप इसमें एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक इंजेक्शन, दर्द निवारक जो इंजेक्शन आता है, मेलोक्सिपेरा है, पायरोक्सिपेरा है, ऐसे इंजेक्शन आप पशुओं को लगा सकते हैं, जिससे उनका दर्द पूरी तरीके से कवर हो जाए। आप प्लेन मेलोक्सिपेरा भी लगा सकते हैं, ये 15 से 20 ml दे सकते हैं। एंटीबायोटिक भी हम इसमें इंड्रो लगाते हैं, वो भी हम 20 ml के लगभग देते हैं। तो ये 2-3 इंजेक्शन लगाकर आप पशुओं का दर्द कम कर सकते हैं और उनको भविष्य में किसी तरह का कोई दर्द देखने को ना मिले। इसलिए आप दर्द के लिए इंजेक्शन लगाइए पशुओं में, जिससे पशु मालिक को भी उस पशु को देखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी जब पशुओं के पैरों में दर्द बन जाता है तो पशु मालिक परेशान हो जाते हैं। तो आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। या इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो एनाल्जेसिक बोलस आती है, मेलोक्सिपेरा बोलस, जिसमें एसपी रहता है, सेरेस्पेप्टिडेस रहता है, वो दे सकते हैं। 2 बोलस सुबह शाम तक 2 दिन तक दीजिए, पशुओं में किसी तरह का कोई दर्द नहीं बनेगा, आपका पशु आसानी से ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। एमपीटी का ऑपरेशन कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है जो कि हर डॉक्टर कर सकता है। साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।